हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। कभी कभी ऐसा स्थिति देखा जाता है कि हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं और वैसी स्थिति में हमें इंजरी होती है, हैवी ट्रॉमा की कंडीशन आती है और हमारे शरीर में जो नसें होती हैं दब जाती हैं और दब जाने से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे बहुत सीवियर दर्द होता है, झंझनाहट, सूनपन यानी कि नमनेस होता है। कभी कभी हाथ पैरों में जलन भी नसों के दब जाने की वजह से होता है। स्लिप डिस्क, साइटिका, यह जो बीमारियां होती है यह नसों को दबाने का काम करती है और जब नस दब जाते हैं तो इसमें सेम इसी तरह की समस्या होती है। झुंझुनाहट होती है, सूनपन होता है, बहुत सीवियर दर्द होता है। नसों में कभी भी किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम होता है तो उसके जो दर्द होते हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं। बिल्कुल व्यक्ति बहुत ज़्यादा इससे परेशान हो जाता है और सहन युक्त नहीं होता, तो इससे अक्सर लोग परेशान रहते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि किसी लगातार कोई ऐसी गंभीर बीमारी है जिसको भोगते भोगते हमारे नसें कमजोर पड़ जाती हैं, अकड़ जाती हैं, या नसों में बहुत ज़्यादा जो है कि प्रॉब्लम आने लगते हैं, नसों की बीमारियां शुरू हो जाती है, नेफ्रोपैथी हो जाती है। तो वैसी स्थिति जैसे कि डायबिटीज है, किडनी की समस्या, किडनी की कोई बीमारी, लीवर से संबंधित कोई बीमारी हो जाती है, जिसके बाद नसों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, नसों पे इसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव होता है। तो बहुत तरह की समस्याएं हो सकती है, हमारे जीवन में आने वाली बहुत तरह की परिस्थितियां ऐसी हो सकती है जो हमारे नसों पे गंभीर प्रभाव देता है, जिसकी वजह से हमारे नसों में विकृतियां पैदा होती रहती है। लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ कि नसों को कैसे स्वस्थ रखा जाए और बंद नसों को कैसे खोला जाए। बंद नस यानी कि कहीं से नस दब जाए, दबी हुई नसों को पुनः सही कैसे किया जाए। तो उस संदर्भ में मैं कुछ घरेलू उपाय भी आपको बताऊंगी और कुछ होम्योपैथिक दवाइयां भी बताऊंगी। क्योंकि क्या होता है कि अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की दर्द अगर हो जाए तो व्यक्ति सहन नहीं कर पाते और पेन किलर लेने जाते हैं। पेन किलर भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। दर्द में थोड़े वक्त के लिए तो आराम दे देता है, लेकिन यह हमारे लीवर और किडनी पर बहुत ज़्यादा इसका बुरा असर होता है और इससे हम भविष्य में बहुत गंभीर समस्याओं से जूझने लगते हैं। अब रही बात कि साइटिका का अगर दर्द हो, स्लिप डिस्क का दर्द हो, रूमेटाइड अर्थराइटिस का दर्द हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस का दर्द हो, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि यह दर्द पेन किलर से भी नहीं जाता और कभी कभी थोड़े वक्त के लिए जाता भी है तो पुनः फिर से दर्द स्थापित हो जाता है और ऐसी स्थिति के लिए हम इस अस्पताल से उस अस्पताल भटकते हैं और जब समस्या क्रॉनिक स्थिति में आ जाती है तो अंततः किसी होम्योपैथी को स्मरण करते हैं। तो मैं यह जरूर बताऊंगी कि इन समस्याओं के लिए होम्योपैथिक बेस्ट पत्ती है और यहाँ जो दवाइयों से आपका ट्रीटमेंट होता है वह किसी तरह का न वर्तमान और न भविष्य में आपको कोई साइड इफेक्ट देता है, कोई बुरा असर आपके शरीर पे नहीं करेगा और साथ में आपकी बीमारियां जड़ से समाप्त होती है। जैसे कि रूमेटाइड अर्थराइटिस, जिसका कहीं भी किसी भी पत्ती में कोई परमानेंट निदान नहीं है, गठिए के दर्द में कोई परमानेंट निदान नहीं होता, जबकि होम्योपैथिक में परमानेंट निदान होता है। अब रही बात कि उस अन्य जैसे जो मॉडर्न साइंस की जो पद्धति है उसमें एस्टेरॉइड नाम की एक मेडिसिन होती है जिसका उपयोग हम गठिए में, रूमेटाइड अर्थराइटिस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में या तो स्लिप डिस्क या साइटिका पेन के लिए करते हैं।
और यह स्टेरॉयड हमारे शरीर पे इसका बहुत गंभीर प्रभाव देता है और इससे हम बहुत ज़्यादा ही और अस्वस्थ होते चल जाते हैं। तो वैसी स्थिति में होम्योपैथी के संपर्क में जाएं और बहुत पेशेंस रख के एक अच्छे जो होम्योपैथ के अच्छे जानकार हैं वैसे डॉक्टर के संपर्क में जाएं और अपना ट्रीटमेंट कराएं। जहां तक संभव हो आप अपने क्षेत्र के लोकल डॉक्टर से जरूर संपर्क करें ताकि आपका जो ट्रीटमेंट है वो अच्छी तरह से हो सके। अब रही बात कि बंद नसें जो दबी हुई नसें हैं उसको कैसे ठीक करें। होम्योपैथिक में एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही चमत्कारी इसके लिए दवा आती है और वह है नेफेलियम। नेफेलियम 30 या 200 पोटेंसी में आप इसका उपयोग करेंगे तो 15 से 20 दिनों में ही आपकी दबी हुई नसें वापस अपने स्थान पर चली जाएगी और उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लगेगा। जब नसें दब जाती है उस स्थिति में हमें बहुत सीवियर दर्द महसूस होता है, बहुत ज़्यादा झंझनाहट होता है, नमनेस की स्थिति आती है और इस क्रम में जो नेफेलियम है वो बहुत अच्छा फायदा करती है। ऐसी स्थिति के लिए नेफेलियम सर्वोत्तम मानी जाने वाली दवाइयों में से है और इसका ज़्यादातर होम्योपैथ डॉक्टर उपयोग करते हैं जब नसें आपके शरीर के किसी भाग में दब गई हो और यह 15 से 20 दिनों में आपको बिल्कुल स्वस्थ कर देती है। लेकिन फिर भी कुछ दिनों और तक इस दवा का उपयोग जरूर करना चाहिए। अगर इस दवा का उपयोग सिर्फ पेन किलर के रूप में कर रहे हैं तब ही मदर टीचर के रूप में आप कर सकते हैं और गुनगुने पानी के साथ ही जरूर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप नसों को अपने जगह में वापस करना चाहते हैं और लॉन्ग लाइफ के लिए आप ठीक होना चाहते हैं तो इसकी डाइल्यूशन में आप उपयोग करें। 30 या 200 का उपयोग करें। अगर आप 30 में उपयोग कर रहे हैं तो इसे सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद लेना शुरू करें और अगर 200 में कर रहे हैं तो इसे सुबह 2 बूंद और रात को 2 बूंद लेना चाहिए। यह बहुत ही बेहतरीन दवा है नसों को दबने से सही करने के लिए और यह एक प्रकार का बहुत अच्छा पेन किलर भी है और बहुत जल्दी ही ऐसी स्थिति में आराम देता है। अब बात कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया कि मैं कुछ घरेलू उपाय भी बताऊंगी। इसमें सबसे पहले नसों के लिए सबसे बेहतरीन तिल का तेल माना जाता है। हमारे आयुर्वेद में तिल के तेल में जो दर्द निवारक जो दवाइयाँ बनती थी तेल बनते थे वो तिल के तेल में ही बनते थे और तिल का तेल जो शुद्ध तिल का तेल हो। ऐसा नहीं कि बाजार में बहुत तरह के तिल के तेल मिलते हैं। जैसे कि मैं बाजार गई थी तो उस जगह में मैंने देखा कि तिल का तेल बहुत सस्ता दिख रहा है तो उनसे पूछी मॉल में भी तिल के तेल मिलते हैं, वो बताए कि ये सिर्फ पूजा के लिए। तो अब रही बात जो शुद्ध तिल का तेल होता है जो पेराया हुआ तिल का तेल होता है उसका उपयोग करें नसों के मजबूती प्रदान करने के लिए, नसों को सही जगह पे लाने के लिए। और जब नसों में किसी तरह का प्रॉब्लम है तो पैर में भी झंझनाहट महसूस होगी। जब साइटिका पेन है तो पैर और हाथों तक में भी इसका असर होता है। तो इस तरह के समस्याओं के लिए आप पैर के तलों में रोज रात को तिल का तेल की मालिश करें। कम से कम 10 मिनट जरूर मालिश करें और उस मालिश के साथ साथ आप कांसे के बर्तन का उपयोग जरूर करें। किसी भी कांसे का बर्तन हो, कटोरी हो, लोटे हो या जिसे कांसे मतलब ब्रांस बोलते हैं, जो ब्रांस की जो बर्तन होती है जो पीतल और जिंक कुछ मिला होता है तो उस बर्तन का उपयोग करें। और वो भी बर्तन कई प्रकार के बाजार में मिलते हैं, एक ओरिजिनल ब्रास और एक डुप्लीकेट ब्रास। तो हमेशा कोशिश करें कि जो ओरिजिनल वाला ब्रास है जो वजनदार होती है, जो कम चमकीली होती है लेकिन
उस बर्तन का उपयोग बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है। हाँ, यह जरूर है कि वैसे बर्तन का उपयोग करेंगे तो टूटने का डर ज़्यादा होता है। जो ओरिजिनल वाली होती है वो जल्दी से गिर के टूट सकती है, लेकिन जो डुप्लीकेट बाजार में आजकल आती है, हमारे यहाँ डुप्लीकेट भी पता चलता है कि यह डुप्लीकेट है, उसमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है और वो थोड़ा सा वजन में भी हल्का होता है और दाम भी इसके कम होते हैं। वो ब्रास न लेकर आप ऐसे कांसे का बर्तन ले जो पुराने समय के जो कांसे होते हैं, अगर घर में हो आपके पूर्वजों के या नहीं हो तो आप बाजार से ले आए, लेकिन यह बोल के लाए कि मुझे ओरिजिनल ब्रास ही चाहिए, जिसमें चमक थोड़ी कम होती है लेकिन बेनिफिट बहुत होता है। तो जब आप तिल के तेल से जब अपने तलवों में मालिश करेंगे, उसके बाद वो ब्रास से भी 5 मिनट तक आप मालिश करेंगे, तिल के तेल उसके ब्रास में लगाकर और मालिश करेंगे, तो ऐसा आपको फील होगा कि पूरा तलवे से काले काले जो है मैल निकल रहे हैं, गंदगियां निकल रही है। वह क्या होती है कि वह आप जितना वो निकलेगा उतना आपके लिए बेहतर है और आपको आपके नसों में गर्मी पैदा करेगा, जिससे आपके नसें जहां दबी हुई है वहां अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन करेगी और नसों में एक अच्छी ताजगी, एक जान पैदा होगी। जो इस तरह से उपाय करेंगे तो जो रात में आपको पैर हाथों में जो दर्द होते थे, क्रैम्प्स आते थे, ऐंठन वाली दर्द फील होती थी, वह भी चली जाएगी और अगले दिन से ही आप स्फूर्ति और ताजगी महसूस करेंगे। अगर नसों में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है तो आपकी जो समस्याएं हैं वह भी अपने आप निदान होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आप घरेलू उपाय करें और डेली शाम को आप गुनगुने पानी में पैर डालें, जिसमें आप कुछ सेंधा नमक का भी उपयोग करें। सेंधा नमक डाल के और पानी को गर्म करें और उसमें इतना ही गर्म करें कि जिससे आपके पैर जले नहीं, बल्कि सुकून मिले। तो वैसी स्थिति में पैर को गुनगुने पानी में डालें, उसके बाद तिल का तेल का 10 मिनट तक मसाज करें, उसके बाद आप 5 मिनट कम से कम कांसे के कोई भी जो है बर्तन जिसके जो तले होते हैं, जो सपाट हो, जिसको आप लेकर इजीली आप पैर के तलवों में मालिश कर सके, आप पकड़ने में सुविधा हो, उसके तलवे जो बर्तन है उसके जो नीचे जो तलवे होते हैं उसमें थोड़ा सा सपाट हो, जिससे कि मालिश करने में इजी हो। तो इसका उपयोग करें, इससे भी नसों में नई ताजगी, नई जान मिलेगी और आपको बेहद सुकून और ताजगी मिलेगी और जो तकलीफ है, जो दर्द है, पहले दिन से ही कम होना शुरू हो जाएगा और ऐसी स्थिति में आप 1 से 2 महीने तक आप इसका उपयोग करें, बहुत आपको फायदा करेगा और भविष्य में भी अगर कभी इसकी जरूरत पड़े, आपको समझ में आए कि फिर से तकलीफ हो रही है, तो ऐसा आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन होम्योपैथी की जो दवा है नेफेलियम, आपको यकीन मानिए 15 से 20 दिनों में ही कहीं की भी शरीर के किसी भी भाग में अगर नस दबी हो तो उसको पूर्ण खोल देती है, स्वस्थ कर देती है, सही जगह में ला देती है और ब्लड सर्कुलेशन शरीर में बढ़ा देती है, जिससे बहुत तरह की जो समस्या, परेशानी, दर्द, झंझनाहट, सूनपन और साथ में उदासी, साथ में आपको जो है कि ओवर थिंकिंग की जो समस्या हो रही थी वह भी दूर हो जाती है। इससे मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्थितियों में सुधार देखने को मिलता है। यह जानकारी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।